पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि सभी स्टेट के पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, क्योंकि इस में हम बेसिक कंसेप्ट के साथ विभिन्न राज्यों में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का संकलन है, उसका विस्तृत हल देंगे। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसमें समतल दर्पण पढ़ चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। सभी दर्पणों के लिए एक चीज़ है कि अगर प्रतिबिंब सीधा होगा तो आभासी या काल्पनिक होगा, यानी आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब सभी सीधे होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। देखते हैं उत्तल दर्पण, इसका क्या होता है। बाहरी भाग से परावर्तन होता है, गोले का आंतरिक भाग रंगा हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, C वक्रता केंद्र, फोकस को F से सूचित किया जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या R का आधा होता है। कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, अगर मान लें अनंत में कोई वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसके फोकस पे बनेगा, और जैसे जैसे हम नज़दीक आते जाएंगे उसका प्रतिबिंब भी फोकस और P के बीच में नज़दीक होते जाएगा। तो इसमें देखिएगा उत्तल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वह होगा, पहला नंबर सीधा होगा, और जितना भी प्रतिबिंब सीधा होता है हम जानते हैं कि आभासी भी होगा। और इस स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ह्रासित प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो वस्तु से छोटी होगी। तो कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होगा, m का वैल्यू जो होगा वह <1 होगा। चूँकि प्रतिबिंब सीधा है इसलिए क्या होगा, यह पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता आवर्धन। तो देखते हैं उत्तल दर्पण से संबंधित किस तरह के प्रश्न विगत वर्षों में पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। वास्तविक प्रतिबिंब सभी उल्टे होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल। समतल में बराबर प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल में हमेशा छोटा बनाता है, अर्थात उत्तल दर्पण भी होगा। अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब छोटा बनता है, जबकि यह बिंब अनंत पे रखा हुआ हो। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, अवतल एवं उत्तल दोनों दर्पण से प्रतिबिंब छोटा बनता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, गोलीय दर्पण के
ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। ध्रुव अर्थात जिसको P से सूचित किया जाता है पोल, वक्रता केंद्र को C, और इन दोनों की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे स्मॉल r से सूचित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होता है। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यह बिंदु का आकार का बनता है और फोकस पे बनता है, दर्पण के फोकस पे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? चम्मच का उभरा हुआ भाग ये इस तरह का रहेगा। तो इस तरह का जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है। तो अर्थात यह जो बिहेव करेगा वह उत्तल दर्पण की तरह करेगा। और इससे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जा सकता है? तो उत्तल दर्पण के निकट माना जा सकता है। और इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36। सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आभासी होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। तो देखिए, समतल दर्पण में भी आभासी बनता है और सीधा बनता है वस्तु के बराबर। उत्तल दर्पण में भी सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन छोटा बड़ा तो कह नहीं रहा, सिर्फ आभासी और सीधा। अर्थात समतल दर्पण में भी होगा और उत्तल दर्पण में भी। और यह ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37। विभिन्न प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते समय रोहित को वस्तु का एक आभासी हरासित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रतिबिंब का निर्माण करने वाला दर्पण कौन है? दर्पण से हमेशा आभासी और हरासित प्रतिबिंब मिलता है, अर्थात यह दर्पण उत्तल दर्पण होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में फोरनून में सिटिंग में पूछा गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38। जब 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी जाती है, यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई जिसे हम एच मानते हैं यह 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर। और दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी यह 10 सेंटीमीटर पे है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम एच डैश कहते हैं, इसका मान पूछ रहा है। आवर्धन यम बराबर हम जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बटे बिंब या वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर। इससे हमें मिल जाएगा एच डैश बटे एच के जगह पे 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। इससे हमें मिल जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बराबर 20 × 10 बटे 25 सेंटीमीटर। 5 × 5 = 25, 5 × 20, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39। जब आप एक कार चलाते हैं तो आप किस प्रकार के गोलीय दर्पण को
पश्च दृश्य जिसे रियर व्यू दर्पण के रूप में पसंद करेंगे। रियर व्यू में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तल दर्पण का उपयोग इसमें होता है वाहन। अभी देखिए कार में रियर व्यू के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वाहन में रियर व्यू के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक खाली जगह द्वारा बनाई गई छवि सीधी, आभासी और ह्रासित होती है। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब सीधी, आभासी और ह्रासित होती है। ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक उत्तल दर्पण जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसलिए फोकस आर का आधा, 30 का आधा करेंगे 15 सेंटीमीटर। दर्पण उत्तल है इसलिए फोकस इसका प्लस में ही रहेगा। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, u बराबर 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र हम जानते हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। हमें प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना अर्थात v का मान निकालना है। तो हम कह सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सबका मान भर दें। 1/f के जगह पे 15 माइनस u की जगह पे -10। ये हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम ले लें, यह 30 हो जाएगा। 2 यह माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। 10 या 30, 2 + 3 अर्थात 5/30 हो जाएगा। 5 × 6 = 30, जिसे हम लिख सकते हैं 1/6 अर्थात v बराबर 6 सेंटीमीटर होगा, जो कि प्लस में होगा। ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक दर्पण जो हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है वह है, काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है वह उत्तल दर्पण होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44, वह दर्पण जो आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यही प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक में 2019 में भी रिपीट किया गया है। तो इसका भी आंसर उत्तल दर्पण होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण जिसे रियर व्यू कहते हैं में प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।